गरीब का आईफोन। शोभा एक बहुत गरीब औरत थी जो अपनी 10 साल की बेटी निमृत के साथ रहा करती थी। निमृत बहुत छोटी थी जब शोभा के पति की मृत्यु हो गई थी। बस तभी से शोभा ने अकेले ही निमृत को पाला था। शोभा लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और निमृत घर में अकेली रहा करती थी। ऐसे ही एक रोज़ शोभा शाम को जब घर आती है। अरे निमृत बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आज पढ़ाई क्यों नहीं कर रही बेटा? माँ, स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप के पास फ़ोन है। सभी बच्चे फ़ोन के ज़रिए अपने स्कूल का काम कर लेते हैं। बस मेरे पास ही फ़ोन नहीं है, जिस वजह से मैं समय पर स्कूल का काम नहीं कर पाती, और इसलिए आज टीचर ने मुझे खूब मारा। माँ, मुझे भी फ़ोन की ज़रूरत है, ला दो ना। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, पर तू जानती है ना हम कितने गरीब हैं। बस अपनी माँ को ना कुछ दिन दे, जल्द से जल्द कोई फ़ोन मैं तेरे लिए पक्का लेकर आऊँगी। फिर तू उस फ़ोन से स्कूल का काम करना, ठीक है? ठीक है माँ। अच्छा, तुझे बहुत भूख लगी है ना? देख, आज मैं तेरे लिए कोठी से क्या लेकर आई हूँ। आज मैंने कोठी में खीर बनाई थी। थोड़ी सी खीर बच गई तो सिठानी ने मुझे ये खीर दे दी। खाकर बताओ कैसी बनी है। निमृत अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई खीर खाती है जो उसे काफ़ी पसंद आती है। इस तरह से निमृत खाना खाकर सो जाती है, पर शोभा की आंखों में नींद नहीं होती। उसकी आंखों में नींद होती भी कैसे? आखिर अब उसे एक फ़ोन चाहिए था अपनी बेटी के लिए, और शोभा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को फ़ोन दिला सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तक शोभा फ़ोन नहीं ले पाती। माँ, आपने कहा था आप फ़ोन लोगे, पर 1 महीना हो गया, अब तक आपने फ़ोन नहीं लिया। अब स्कूल में सारे टीचर मुझे डांटते हैं। अब बेटा, बस कुछ और दिन का समय दे दे। अब निमृत तैयार होकर अपने स्कूल चली जाती है, तो वहीं शोभा भी काम करने के लिए कोठी में चली जाती है, जहां उसकी नज़र एक पुराने फ़ोन पर पड़ती है। मालकिन के पास पुराना फ़ोन देखकर शोभा मन ही मन सोचती है, मालकिन के पास तो कई सारे फ़ोन हैं। ये फ़ोन तो हमेशा से ही घर में पड़ा रहता है। क्यों ना मैं मालकिन से ये फ़ोन ले लूँ। ये सोचकर शोभा अपनी मालकिन से बात करने जाती है। क्योंकि शोभा की मालकिन बहुत खड़ूस होती है, इसलिए शोभा की हिम्मत नहीं होती और वो अपनी मालकिन से फ़ोन के लिए बात नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर निमृत को फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जब स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि उसकी एक सहेली जो कि उसी के साथ पढ़ती है, वो आज स्कूल ना आकर कबाड़े बिन रही थी। अरे कोमल, ये क्या, तू आज स्कूल नहीं आई और यहाँ कबाड़ा बिन रही है? हाँ निमृत, तू जानती है ना हम लोग कितने गरीब हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अच्छा सा फ़ोन खरीद सके। इसलिए मैं स्कूल से आकर कुछ समय थोड़ा कबाड़ा बिन लेती हूँ। तेरे पास तो फ़ोन है, तूने तो फ़ोन ले लिया, फिर तो क्यों कबाड़ा बिनती है? अरे क्योंकि वो फ़ोन भी मुझे कबाड़े से ही मिला था, और अब मैं कबाड़ा इसलिए बिनती हूँ ताकि मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिल सके। देख, आज मुझे कबाड़े में से ये कैमरा मिला है। अब जैसे ही निमृत को पता चलता है कि कबाड़ा बिनने से कोमल को फ़ोन और कैमरा मिला, तो वो भी कबाड़ा बिनने के बारे में सोचती है। अब क्या था, अब अगले दिन निमृत स्कूल से आकर अपनी दोस्त कोमल के साथ कबाड़ा चुनने के लिए चली जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार एक दिन निमृत को एक आईफोन मिलता है जो कि बिल्कुल नया था। उस फ़ोन को देखकर निमृत बहुत खुश होती है, और शाम को जब शोभा घर आती है तो निमृत शोभा को आईफोन दिखाती है। माँ, ये देखो मुझे क्या मिला। ऐसा भी क्या मिल गया मेरी बेटी को जो आज इतना खुश है? माँ, ये देखो मुझे आईफोन मिला, कितना अच्छा है और चलता भी है। माँ, मैंने इस पर सब कुछ चला कर देखा। ये फ़ोन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी दोस्त निहारिका के पास है। अब शोभा निमृत के हाथ से फ़ोन लेकर देखने लगती है, और इतना अच्छा फ़ोन देखकर शोभा बहुत हैरान होती है। वो अपनी बेटी से कहती है, निमृत बेटा, ये तो सच में बहुत अच्छा और महंगा फ़ोन है। ये तो वो क्या कहते हैं, एप्पल का फ़ोन लगता है। ठीक ऐसा ही फ़ोन ना सिठानी के पास भी है। निमृत बेटा, तुझे ये इतना महंगा वाला फ़ोन कहाँ से मिला? वो माँ, स्कूल से आने के बाद मैं अपनी दोस्त कोमल के साथ कूड़ा बीनने जाती हूँ। उसे भी कूड़े में से एक फ़ोन और कैमरा मिला था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने भी फ़ोन के लालच में कूड़ा बीनना शुरू कर दिया, पर आपको बताया नहीं। अगर आपको बताती तो आप नाराज़ होती, और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप मुझे फ़ोन दिला सको। निमृत की ये बात सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गरीबी पर बहुत अफसोस होता है कि वो अपनी बेटी को एक फ़ोन तक नहीं दिला सकती। वो कुछ नहीं कहती और निमृत को समझाते हुए उससे कहती है, निमृत बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे कूड़ा बिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात फ़ोन की, तुझे फ़ोन मिल चुका है ना, अब तो इस फ़ोन से पढ़ाई कर। अब निमृत कूड़ा बिनना बंद कर देती है और शोभा इसी तरह से कोठी में काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन निमृत का फ़ोन खराब हो जाता है। क्या हुआ निमृत बेटा, तुम आज पढ़ाई नहीं कर रही? माँ, मैं स्कूल का काम कैसे करूँ? मेरा फ़ोन तो ख़राब हो चुका है। बस इतनी सी बात? फ़ोन ख़राब ही तो हुआ है ना। चल, हम फ़ोन की दुकान पर जाते हैं और रिपेयर करवा लेते हैं। वैसे भी पुराना फ़ोन था, कबाड़े में मिला था, जाहिर सी बात है जल्दी ख़राब होगा। अब शोभा और निमृत फ़ोन को लेकर दुकान में जाते हैं, जहां दुकान वाला फ़ोन को देखकर शोभा से कहता है, वैसे तो तुम लोगों को देखकर लगता नहीं कि तुम गरीबों के पास भी आईफोन हो सकता है। फ़ोन ठीक हो जाएगा, शाम को आकर ले जाना। अब जैसे ही निमृत को पता चलता है कि शाम तक उसका फ़ोन ठीक हो जाएगा, वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ घर आ जाती है। पर खुशी के मारे निमृत और शोभा दुकान वाले से ये पूछना ही भूल जाते हैं कि फ़ोन कितने में ठीक होगा। अब निमृत से बर्दाश्त नहीं होता और जैसे ही शाम होती है निमृत अपनी माँ के साथ दुकान जाती है। भाई साहब, हमारा फ़ोन ठीक हो गया, जो हमने आपको सुबह ठीक करने के लिए दिया था। हाँ, ठीक हो गया। आप लोग काउंटर पर जाकर पैसे जमा करवा दो और मुझसे अपना फ़ोन ले जाओ। कितने पैसे देने हैं? 3000 रुपये। क्या 3000? पर इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं और ना ही आपने हमें बताया। देखिए बहन, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो आपका फ़र्ज़ बनता था मुझसे पूछना। और आप जो फ़ोन ठीक करवाने आई हैं ना, वो आईफोन है और आईफोन ऐसे ही ठीक नहीं हो जाते, समझी? जब तक आप पैसे नहीं देंगी आपको अपना फ़ोन नहीं मिलेगा। अब शोभा और निमृत बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो दुकानदार को 3000 देकर कैसे फ़ोन ले। तभी वहाँ पर शोभा की मालकिन आ जाती है। अरे शोभा, तुम इस दुकान के बाहर क्या हुआ? बड़ी परेशान नज़र आ रही हो। शोभा मालकिन को सारी बात बताती है, जिसके बाद मालकिन शोभा को दुकान के अंदर ले जाती है और 3000 देकर उसे उसका फ़ोन दिलवाती है। अगर तुम्हें फ़ोन ही चाहिए था तो मुझे बता देती। मेरे पास न जाने कितने ही आईफोन ख़राब पड़े हैं। वैसे भी ये दुकानदार मेरा भाई है। भैया, अब से इनसे पैसे मत लेना। शोभा हमारे घर में ही काम करती है। माफ़ करना मालकिन, पर मुझे डर लगता था, बस इसीलिए मैंने कभी आपसे मदद नहीं मांगी। पर मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से शोभा आईफोन लेकर निमृत के साथ घर जाती है। घर जाने के बाद निमृत अपने आईफोन के ज़रिए पढ़ाई करती है और शोभा ईमानदारी से अपनी सिठानी के घर साफ सफाई का काम करती है।